हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ अ मैटर। आपने लास्ट वीडियो में किया था, मैंने आपको कराया था फर्स्ट चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ अ मैटर। आज हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ अ मैटर। मेजरमेंट ऑफ अ मैटर का मतलब क्या हुआ कि जो मैटर है वो कितना बड़ा है, वो कितना बिग है, उसका साइज, उसका मास क्या है, हमने मैटर को मेजर करना है। जैसे अगर लेट्स सपोज आप समझो कि अगर हमने कोई भी एक घर बनाना है, एक हाउस बनाना है, तो उस हाउस को बनाने से पहले हमें उसका डायमीटर पता होना चाहिए। मीन्स कि उसकी लेंथ क्या है, उसकी ब्रेड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है। मीन्स आपने वो हाउस को सिंगल स्टोरी बनाना है, डबल स्टोरी बनाना है, ट्रिपल स्टोरी बनाना है, तो आपको उस हाउस की मेजरमेंट पता होनी चाहिए। ऐसे अगर हम मैटर की बात करें तो अगर आपने मैटर की क्लासिफिकेशन करनी तो आपको मैटर की मेजरमेंट भी पता होनी चाहिए कि कोई भी जो चीज़ है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेड्थ कितनी है, उसका मास कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है। तो मैटर की मेजरमेंट हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम मैटर की मेजरमेंट की बात करें, लेट्स सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि आप 2 अनियन लेकर आओ शॉप से, या फिर मैं आपको बोलती हूँ आप 1 आटा ग्रेन पाउडर लेके आओ फ्रॉम द शॉपकीपर। तो क्या अगर आप शॉप पर जाते हो तो आप शॉप वाले को बोलते हो हमें 2 अनियन दे दो, इज इट पॉसिबल? नहीं, तो शॉपकीपर को पता ही नहीं चलेगा कि इन्हें 2 क्या चाहिए। हमें इसके साथ कुछ यूनिट लगानी पड़ती है। हम या उस शॉपकीपर को क्या बोलेंगे, या तो हमें 2 किलो दे दो, या हमें 2 ग्राम दे दो, या हमें 2 क्विंटल अनियन दे दो। ऐसे अगर हम आटे की बात करें तो हम शॉपकीपर को बोलेंगे या हमें 1 kg आटा दे दो, 1 क्विंटल आटा दे दो। तो कोई भी जब भी हमने मैटर को मेजरमेंट करना है तो उसकी मेजरमेंट के लिए आपके पास सिस्टमेटिकली 2 रिक्वायरमेंट होती हैं, एक नंबर और एक सेकंड क्या होता है, यूनिट। जैसे लेट्स सपोज मैं 2 kg अनियन की बात करूं तो जो 2 है इसमें इट इज अ नंबर। मीन्स कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अनियन की क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और किलोग्राम क्या है इसका यूनिट। मीन्स जो स्पेसिफाई कर रहा है एक स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट बता रहा है कि हमें अनियन कितने चाहिए, 2 kg चाहिए, हमें 2 क्विंटल अनियन नहीं चाहिए, हमें 200 ग्राम अनियन नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए, 2 kg अनियन चाहिए। तो हमने जब भी मैटर को मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक नंबर और एक यूनिट। अब अगर हम बात करें यूनिट की, नंबर तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 11 12 कुछ भी हो सकता है। बट अगर हम बात करें तो ये यूनिट क्या है, यूनिट हमें स्पेसिफाई करता है कि हम कौन सी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। और अगर हम पुराने सिस्टम की बात करें तो जो यूनिट थे वो 2 तरह के होते थे, एक इंग्लिश सिस्टम के अकॉर्डिंग और एक मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। जो इंग्लिश सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिट थे इसको ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, बट जो मैट्रिक सिस्टम था इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिली थी। जो कहां से शुरू हुआ था, फ्रॉम द फ्रांस। अब ऐसा क्यों हुआ, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं वेट की ही बात करती हूं, तो आप वेट को किलोग्राम में भी कर सकते हो, ग्राम में भी मेजर कर सकते हो, मिलीग्राम में भी मेजर कर सकते हो। तो जो इंग्लिश सिस्टम था उसको जो एक्सेप्टेंस थी वो क्यों नहीं मिली थी, क्योंकि इसने डेसिमल को प्लेस नहीं दिया था। बट जो मैट्रिक सिस्टम था वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस हुआ था। क्यों? क्योंकि उसने डेसिमल को प्लेस दिया था। लेट्स सपोज अगर आपने कहा कि हम शॉपकीपर से 2.5 kg अनियन लेके आते हैं, तो ये 2.5 पॉइंट मीन्स हमें 2.5 किलो क्या चाहिए, अनियन चाहिए। इंग्लिश सिस्टम के अकॉर्डिंग तो उसने पॉइंट को मेजर करा ही नहीं। मीन्स हम क्या ला सकते हैं, या तो हम 2 kg अनियन ला सकते हैं या हम 3 kg अनियन ला सकते हैं। तो इंग्लिश सिस्टम के अकॉर्डिंग हम 2.5 kg ला ही नहीं सकते, जबकि हमें चाहिए क्या, 2.5 kg अनियन ही चाहिए। तो इसी वजह से इंग्लिश सिस्टम को कैंसिल करके
मैट्रिक सिस्टम को एक्सेप्टेंस दी थी कि अकॉर्डिंग टू मैट्रिक सिस्टम हम 2.5 kg अनियन शॉप से ला सकते हैं। तो इसने मैट्रिक सिस्टम को क्यों फॉलो करा था? क्योंकि इसने डेसिमल को प्लेस दिया था। अब आगे क्या है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, आई होप। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी अगर हमने मैटर को मेजर करना है तो मैटर को मेजर करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक नंबर और एक यूनिट। तो जो ओल्ड सिस्टम था वो ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग जो यूनिट थे वो 2 टाइप्स के थे, एक इंग्लिश और एक मैट्रिक्स। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो क्या हुआ कि जैसे जो लेंथ है, कई बोल रहे थे कि लेंथ को मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही वेट था, वेट को किलोग्राम में भी, ग्राम में भी, मिलीग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में ये एक बहुत ही डिफिकल्टी आ रही थी कि हम स्टैंडर्ड किसको माने, हम मीटर को माने, सेंटीमीटर को माने, मिलीमीटर को माने, वेट की कैटेगरी में हम किलोग्राम को माने, ग्राम को माने कि mg, मिलीग्राम को माने। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो उस वक्त कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में 1875 में, तो 11th जर्नल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए कि हम लेंथ, वेट, अमाउंट, हाइट, ब्रेथ, वॉल्यूम को किस पे मेजर करें, तो 1875 में पेरिस में उस कॉन्फ्रेंस से क्या रिजल्ट निकाला गया, उन्होंने वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेंस हुए यूनिट, उन्होंने SI यूनिट बनाए। और ये SI यूनिट क्या थे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा यूनिट जो इंटरनेशनल लेवल मीन्स कि हर एक स्टेट, हर एक कंट्री में एप्लीकेबल होगा कि अगर लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ को सिर्फ एक ही यूनिट में मापा जाएगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं? SI यूनिट। तो जो SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग 7 बेसिक यूनिट उन्होंने ड्राइव करे थे, जिसको क्या बोल देते हैं? फंडामेंटल यूनिट। नेक्स्ट 7 फंडामेंटल यूनिट। अब ये 7 फंडामेंटल यूनिट कौन से थे? फर्स्ट था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। इसका SI यूनिट क्या है? एम्पियर। सिंबल इज A। सेकेंड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को केल्विन, सिंबल इज K। थर्ड इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को कैंडेला एंड द सिंबल इज CD। फोर्थ वन इज द अमाउंट, कि अगर हमने किसी भी चीज के अमाउंट को मेजर करना है तो वो हम किससे मेजर करेंगे? मोल से, और सिंबल इज MOL। टाइम, अगर हमने टाइम मेजर करना है, अब जैसे आपको पता है कि हम टाइम को आवर्स में भी, मिनट में भी, सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं, बट SI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग हम टाइम को हमेशा किस में मेजर करेंगे? सेकंड में मेजर करेंगे, जिसका सिंबल क्या है? S। ऐसे ही मास, आपको पता है हम मास को किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, बट SI यूनिट के अकॉर्डिंग मास को हमेशा किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में, जिसका सिंबल क्या है? kg। ऐसे ही लेंथ, इसका यूनिट क्या है? मीटर एंड सिंबल इज M। ये हमारे पास 7 बेसिक यूनिट हैं जो इंटरनेशनली, अगर हमने लेट्स सपोज यमुनानगर में किसी भी एक घर की लेंथ को मेजर करना है तो हम मीटर में करेंगे, करनाल में हमने मेजर करना है तो हम मीटर में करेंगे, दिल्ली में करना है तो हमने मीटर में करेंगे, अगर हमने ऑस्ट्रेलिया में करना है तब भी हम लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि हमने मिलीमीटर में करना है, सेंटीमीटर में करना है, कि स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड यूनिट बता दिया कि जिसको हम इंटरनेशनली कहीं पर भी यूज करेंगे तो वो सिर्फ हम क्या लेंगे? मीटर ही लेंगे, लेंथ का कोई और यूनिट नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास क्या थे? 7 बेसिक यूनिट। अब अगर हम बात करें तो 7 बेसिक यूनिट हैं, ये तो 7 ही यूनिट हुए। इसके अकॉर्डिंग अगर हमने वॉल्यूम का यूनिट बताना है वो नहीं हमें पता। लेट्स सपोज हमें
डेंसिटी का बताना है हमें, वो भी नहीं पता। तो हम जो फॉर्मूले हमें नहीं पता वो हम इन 7 बेसिक यूनिट की हेल्प से उन फॉर्मूले को डराइव कर सकते हैं। जैसे उससे पहले देखो कि अगर जिन स्टूडेंट्स को ये 7 यूनिट नहीं लर्न होते, अगर आपने इसको सिंपल लैंग्वेज में लर्न करना है तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जो क्या है, आजकल सीडी मोल से किलोग्राम में मिलती है। क्या हुआ इसका मतलब कि पहले सीडी मोल में मिलती थी, अब किलोग्राम में मिलती है। तो इस ट्रिक से आज में से ए वर्ड निकल गया, कि कल में से के वर्ड निकल गया, सीडी का सीडी कैंडला हुआ, मोल MOL मोल ही रहा, से एस निकल गया सेकेंड, किलोग्राम से केजी, में से एम निकल गया मीटर, और मिलती है एक्स्ट्रा। मीन्स कि आजकल सीडी मोल से किलोग्राम में मिलती है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है टू लर्न द सिंबल ऑफ दीज 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट। तो अब हम इनसे जो यूनिट डिराइव करेंगे, जैसे हमें वॉल्यूम का नहीं पता यूनिट क्या होगा, डेंसिटी का यूनिट नहीं पता, फोर्स का नहीं पता, प्रेशर का नहीं पता, तो वो हम सारे यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं किससे, इन 7 बेसिक यूनिट से, जिनको हम क्या बोल देते हैं, डिराइव यूनिट। अब डिराइव यूनिट कैसे करेंगे, जैसे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब लेंथ हम किस में मेजर करते हैं, इसमें देखो मीटर में मेजर करते हैं, ब्रेड्थ भी क्या है, इट इज अ वन काइंड ऑफ अ लेंथ, तो ये भी क्या हुआ मीटर, हाइट इज ऑल्सो अ मीटर, तो वॉल्यूम बिकम मीटर क्यूब। तो डिराइव यूनिट क्या हुआ वॉल्यूम का, मीटर क्यूब, जो हमने इन 7 बेसिक यूनिट से डिराइव किया है। ऐसे अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या फॉर्मूला होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब मास कितना है, मास ये क्या है, इसका यूनिट ऐसा यूनिट किलोग्राम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अभी हमने कैलकुलेट करा था, क्या है उसका डिराइव यूनिट, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का क्या बन गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो दिस इज अ डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 7 बेसिक यूनिट। तो बाय द हेल्प ऑफ दीज 7 बेसिक यूनिट हम मैटर को मेजर कर सकते हैं। ये नोट डाउन करो, आप अपनी कॉपी में नोट्स बना के मेरे को सेंड करोगे व्हाट्सएप में। इससे नेक्स्ट हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।